हिमालय की गोदी में स्थित भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। ये पवित्र तीर्थराज श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 13,600 फीट है। इस पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। भगवान शिव के इस प्रमुख अमरनाथ गुफा में भगवान शंकर और माता पार्वती के अमृत का रहस्य बताया जाता है, इसलिए इस पवित्र स्थल को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। इस पवित्र गुफा के दर्शन करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। हालांकि इसके दर्शन बेहद दुर्लभ हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद भक्तगण इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस पवित्र मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। हिंदुओं के इस पवित्र गुफा की ये विशेषता है कि यहाँ हर साल बर्फ से बेहद सुंदर शिवलिंग बनता है, इसलिए इसे बर्फानी वाले बाबा, स्वयंभू हिमानी शिवलिंग आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस पवित्र हिमलिंग के दर्शन करने दूर दूर से भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। अमरनाथ की यात्रा पूरे साल में करीब 45 दिन की होती है, जो ज्यादातर जुलाई और अगस्त के बीच में होती है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर भाई बहन के पावन पर्व रक्षा बंधन तक होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से शिव भक्त अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पवित्र तीर्थ स्थल के बारे में। इस गुफा के चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं, बल्कि ये गुफा भी ज्यादातर समय पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई होती है और साल में एक बार इस गुफा को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। हजारों लोग रोजाना अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और गुफा के अंदर बनी बाबा बर्फानी की मूर्ति को देखने हर साल लोगों की भारी भीड़ रहती है। इतिहास में इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि महान शासक आर्य राजा कश्मीर में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा करते थे। रजत रंगने खिताब में भी इसे अमरनाथ या अमरेश्वर का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमठी ने त्रिशूल, शिवलिंग और दूसरे पवित्र चिन्हों को मंदिर में भेंट स्वरूप दिए थे। अमरनाथ गुफा की यात्रा की शुरुआत प्रजा भट्ट द्वारा की गई है। इसके साथ साथ इतिहास में इस गुफा को लेकर कई दूसरी कथाएं भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि मध्यकालीन समय में 15वीं शताब्दी में दोबारा धर्म गुरुओं द्वारा इसे खोजने से पहले लोग इस गुफा को भूलने लगे थे। इस गुफा से संबंधित एक और कहानी भृगु मुनि की है। बहुत समय पहले कहा जाता था कि कश्मीर की घाटी जलमग्न है और कश्यप मुनि ने कई नदियों को बहाव किया था, इसलिए जब पानी सूखने लगा तब सबसे पहले भृगु मुनि ने ही सबसे पहले भगवान अमरनाथ जी के दर्शन किए थे। इसके बाद जब लोगों ने अमरनाथ लिंग के बारे में सुना, तब ये लिंग भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग कहलाने लगा और अब हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान अमरनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। 40 मीटर ऊंची अमरनाथ गुफा में पानी की बूंदों के जम जाने की वजह से पत्थर का एक आरोही निक्षेप बन जाता है। हिंदू धर्म के लोग इसे बर्फीले पत्थर को शिवलिंग मानते हैं। ये गुफा मई से अगस्त तक मोम की बनी हुई होती है, क्योंकि उस समय हिमालय का बर्फ पिघलकर इस गुफा पर आकर जमने लगता है और शिवलिंग समान प्रतिकृति हमें देखने को मिलती है। इस महीने के दरमियान ही शिवलिंग का आकार दिन ब दिन कम होने लगता है। कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के उगने और अस्त होने के समय के अनुसार इस लिंग का आकार भी कम या ज्यादा होता है, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। हिंदू महात्माओं के अनुसार ये वही गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को जीवन के महत्व के बारे में समझाया था। दूसरी मान्यताओं के अनुसार बर्फ से बना हुआ पत्थर पार्वती और शिव जी के पुत्र गणेश जी का प्रतिनिधित्व करता है। इस गुफा का मुख्य वार्षिक तीर्थ स्थल बर्फ से बनने वाले शिवलिंग की तरह ही है। कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश, आप हमें जरूर बताइएगा।